अभी जो सी फोटो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इस फोटो को गौर से देखें। आपके ख्याल से ये पर्सन कौन हो सकता है? अगर मैं ये कहूँ कि ये पर्सन लाखों लोगों के ड्रीम्स के अंदर आ चुका है, तो आप लोग कहेंगे कि अगर आ भी चुका है तो कोई मसले की बात नहीं है, लोग आ ही जाते हैं किसी न किसी ख्वाब के अंदर। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये पर्सन इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसके इस दुनिया के अंदर कोई वजूद ही नहीं है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? मगर ये बात रियल है कि इस पर्सन का इस दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस का होना नामुमकिन है। फिर भी ये पर्सन लाखों लोगों के ड्रीम्स के अंदर आ चुका है। हाउ क्रीपी इज दैट? इतना ज़्यादा सुनने में खौफनाक लग रहा है ये कि ये पर्सन लोगों के ड्रीम्स के अंदर आ चुका है, और एक आधा नहीं, दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों के ख्वाबों के अंदर। तो आज मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने वाला हूँ दिस मैन के बारे में। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की हॉन्टेड वीडियो। तो स्टोरी स्टार्ट होती है अमेरिका के एक साइकियाट्रिस्ट से। साइकियाट्रिस्ट अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है कि एक पर्सन आता है और उसे आकर कहता है कि काफ़ी दिनों से एक पर्सन मेरे ड्रीम्स के अंदर आ रहा है और मुझे आकर बता रहा है कि तुम अपनी लाइफ के अंदर ये करो तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो कहता है कि मुझे वो डेली आकर कोई ना कोई मशवरा देकर जाता ही जाता है और वो मेरी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है। साइकियाट्रिस्ट ने पहले उसको दवाई दी और कहा कि तुम ये मेडिसिन लो और तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो। 2 दिन तक वो पर्सन उस पेशेंट के ख्वाब में नहीं आया, लेकिन चौथे दिन फिर से वो उस पेशेंट के ख्वाब में आया। और जैसे ही वो उस पेशेंट के ड्रीम में आया, वो पर्सन दोबारा से उठकर साइकियाट्रिस्ट के पास आया कि वो पर्सन फिर से मेरे ख्वाबों में आ रहा है। जैसे ही वो पर्सन साइकियाट्रिस्ट के पास गया तो साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि क्या तुम उसका स्केच बनवा सकते हो? तो उसने कहा हाँ, मुझे उसका चेहरा याद है। वो करते करवाते बड़ी मुश्किल से उसका स्केच बनवाता है, अपनी टेबल की फ्रंट पे लगा देता है और उस पर्सन से कहता है कि तुम अब मेरा चेहरा गौर से देखो और इस चेहरे को भूलने की कोशिश करो। और वो ऐसा ही करता है और साइकियाट्रिस्ट उसे मेडिसिन देता है और वो घर में जाकर सो जाता है। उसके बाद काफ़ी दिन तक वो पर्सन तो नहीं आता, लेकिन रैंडमली एक दिन एक पर्सन आता है। जैसे ही वो साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस के अंदर एंटर करता है तो सामने फ़ोटो देखकर हैरान रह जाता है। साइकियाट्रिस्ट से वो कहता है कि इस पर्सन को आपने कहाँ देखा है? तो साइकियाट्रिस्ट बताता है कि मेरा एक जो पेशेंट था उसको ये बार बार ख्वाब में नजर आ रहा था। वो जो रैंडम पर्सन उस ऑफिस में आया हुआ होता है साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस के अंदर, उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और वो ज़मीन पे बैठ जाता है। साइकियाट्रिस्ट उसे पूछता है कि तुम्हें अब क्या हुआ है? तो वो उसे बताता है कि यही पर्सन मेरे भी ड्रीम्स के अंदर आता है और मुझे आकर बताता है कि तुमने ज़िंदा कैसे रहना है, और वो मुझे लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा मशवरे देता है। ये बात सुनने के बाद साइकियाट्रिस्ट बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद 2, 3, 4 हज़ारों की तादाद में लोग साइकियाट्रिस्ट के पास आना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें एक पर्सन हमारे ड्रीम्स के अंदर आकर मशवरे देता है। साइकियाट्रिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि ये पर्सन कैसे है हर किसी के ड्रीम के अंदर आ रहा है। उसके बाद ये केसेस बढ़ते जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट क्या करता है कि साइकियाट्रिस्ट इसके छोटे छोटे पोस्टर बनाकर पूरे शहर के अंदर लगवा देता है कि जो भी इस पर्सन से मिले मुझसे रब्ता करे, मैं उसे इनाम भी दूंगा। ऐसा करते करते पूरे के पूरे मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी बहुत सी जगहों पर इसके पोस्टर लग जाते हैं और मुल्क से बाहर से भी लोग कह रहे होते हैं कि भाई हमने इस पर्सन को अपने ड्रीम्स के अंदर देखा हुआ है। अभी यहाँ पर आकर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा क्रीपी और डेंजरस हो जाती है कि ये पर्सन वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं लोग, लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं करते इस दुनिया के अंदर। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कि बहुत से लोग तो कहते हैं कि हमने सुसाइड कर लेनी है, क्योंकि ये पर्सन डेली हमारे ड्रीम्स के अंदर आके हमें मशवरे देता है। ये अभी सब कुछ चल ही रहा होता है कि एक और चीज़ निकल के बाहर आती है, एक ऐसा फैक्ट निकल के बाहर आता है जो इस पूरी की पूरी स्टोरी को झूठा साबित कर देता है। एक पर्सन जिसने एक वेबसाइट बनाई थी thisman.org के नाम से, वो बताता है कि उसने ये वेबसाइट बनाई थी, उसके अंदर उसने रैंडम पर्सन का फेस बनाया था और वहाँ पर उसने डिटेल डाली थी कि जो पर्सन भी साइकियाट्रिस्ट को जाकर बेवकूफ़ बनाएगा कि उसने इस पर्सन को देखा है, उसे मैं इनाम दूंगा। और वो ये करने में कामयाब हो भी गया। लाखों की तादाद में लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे थे और झूठ बोल रहे थे कि हमने इस पर्सन को देखा है, और साइकियाट्रिस्ट परेशान हो रहे थे। ये सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट नहीं था, वर्ल्ड वाइड साइकियाट्रिस्ट के साथ ये प्रैंक किया गया, या फिर हम कहें कि उनको पागल बनाया गया। और ये वाली स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। काफ़ी ऐसी स्टोरीज हैं जो वायरल हो जाती है, लेकिन उनकी रियलिटी ढूंढना मुश्किल हो जाती है, क्या ये रियल है या फेक है। और ये स्टोरी 100% फेक ही थी और दुनिया भर से लोगों ने साइकियाट्रिस्ट को जी भर के पागल बनाया और साइकियाट्रिस्ट को तंग भी किया।
आई होप सो कि तुम्हें ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी कि दुनिया के अंदर लोग क्या क्या कुछ करते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपने फिजिकली स्ट्रेस को, प्रेशर को कम करने के लिए, और ये पर्सन भी उनमें से ही था जिसने दुनिया भर के साइकियाट्रिस्ट को तंग किया। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो के अंदर, हॉरिफाइंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।